टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी विवाद में एक नया संवाद शुरू कर दिया है। दरअसल गुजरात में रक्षा मंत्री मौजूद थे। गुजरात के सडली गांव में आयोजित यूनिटी मार्च कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल की भूमिका और उनके विचारों को विस्तार से बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने आगे एक और दावा किया। रक्षा मंत्री ने दावा यह किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटेल के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए जनता द्वारा जुटाए गए धन को कुएं और सड़कों के निर्माण में खर्च करने का सुझाव दिया था, जो उनकी विरासत को दबाने की कोशिश थी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरदार पटेल सच्चे अर्थों में उदार और निष्पक्ष नेता थे, जिन्होंने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। इसी कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया गया, क्योंकि पूरा धन जनता से आया था। आगे उन्होंने कहा, इसी तरीके से अयोध्या में राम मंदिर भी पूरी तरह जनता के सहयोग से बना है और ये वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पटेल की विरासत को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग, मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह ने ये बातें सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित एकता मार्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। तो सुना आप, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पंडित नेहरू ने पटेल के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए जनता की तरफ से जो पैसे जुटाए गए वो कुएं और सड़कों के निर्माण में खर्च करने का सुझाव दिया। दरअसल ये नेहरू की एक चाल थी सरदार पटेल की विरासत को खत्म करने की, उसे दबा देने की। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, पटेल सच्चे अर्थों में उदार और निष्पक्ष नेता थे, कभी तुष्टीकरण की राजनीति सरदार पटेल ने नहीं की। राजनाथ सिंह ने बताया कैसे सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या राम मंदिर तक पूरी तरह जनता के सहयोग से बना है और यही धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा उदाहरण है। इस बीच रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से अपने इस वक्तव्य के जरिए कांग्रेस की घेराबंदी की है, पंडित नेहरू पर निशाना साधा है, इस पर प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही हैं। प्रमोद तिवारी से लेकर इमरान मसूद तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। बहुत साफ बता दूं, मुझे आज कष्ट सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में, या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। सबको मालूम है नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया, और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेज सरकार के अंदर है, कोई दस्तावेज दे दें। हमारे पास दस्तावेज हैं कि सरदार पटेल ने इनके जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विरुद्ध जो पत्र लिखा था और उसके अंदर उसको बैन किया था, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये ऐसी बात मत करें, सरकार के अंदर शामिल लोग अगर इस प्रकार की बातें करेंगे और इस प्रकार का झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैलाएंगे तो ये बहुत ही दुखदायी है। ABP News,
आपको रखे आगे।